आज के इस युग में, आज के इस समय में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं किस कलीसिया से संबंधित है। मैं हमेशा बाइबल पढ़ता हूँ और मेरे मन में सवाल आता है कि क्या ऐसी भी कलीसिया हो सकती है जो बाइबल आधारित है या बाइबल पर आधारित तो नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। आइए इस बारे में जानते हैं कि बाइबल आधारित कलीसिया का क्या मतलब है। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, एक बार फिर से आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम, नमस्कार कहना चाहता हूं कि आज एक बार फिर से हम यहां पर उपस्थित हो सकते हैं ताकि एक और नए सवाल पर चर्चा कर सके। वो सवाल जो सीधे हमें बाइबल से जवाब देते हैं, जो हमें सीधे एक गहन अध्ययन की ओर लेकर जाते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा और पिछली जितनी भी वीडियोस थी, हमने एक नए सवाल पर चर्चा की और हम चर्चा कर रहे हैं कि एक सच्ची कलीसिया, जो एक बाइबल आधारित कलीसिया, उसे हम कैसे जान सकते हैं, या फिर मैं जिस कलीसिया से संबंधित हूं क्या वो बाइबल आधारित कलीसिया है। ये सारे सवालों के जवाब हमने पिछली कुछ वीडियो में देखे और आज एक नए सवाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज का सवाल जो आपके मेरे सामने है वो ये है कि बाइबल के अनुसार या बाइबल आधारित सच्ची कलीसिया या सच्चा चर्च कौन सा है। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं एक सही जगह पर हूं, सही स्थान पर हूं, या फिर मैं जिस कलीसिया से संबंधित हूं, जहां से मैं संबंध रखता हूं, क्या वो बाइबल आधारित कलीसिया है या नहीं है। तो यह सवाल हमेशा आपके मेरे ज़हन में उठता है, हमेशा आपके मेरे मन में आता है। तो हम इसके बारे में क्या करते हैं? क्या हमने कभी खोज करने की कोशिश की, ढूंढ ढांड करने की कोशिश की, या हमने गहन अध्ययन करने की कोशिश की? क्योंकि गहन अध्ययन के जरिए से ही, बाइबल के अध्ययन के जरिए से ही हम ये बात जान सकते हैं कि मैं जिस कलीसिया से संबंध रखता हूं क्या वो बाइबल आधारित है या नहीं। तो आज इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हम जो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बाइबल आधारित कलीसिया के लिए जो वो हमें बताते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं। तो आइए जानते हैं और आज इस सवाल में आगे बढ़ते हैं कि बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है। अब आप पूछ सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है, या फिर कभी कभार आप ये सोचते भी होंगे कि सभी कलीसियाएं तो यीशु मसीह का पर विश्वास करती हैं और सभी कलीसियाएं यीशु मसीह का ही जो वो वचन सुनाते हैं, उसे बताते हैं, बाइबल पर विश्वास रखते हैं, या फिर एक ही बाइबल का अध्ययन करते हैं। ये बात आपके मन में बार बार आती होगी। फिर आप सोच रहे हो कि भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि क्या सच्ची कलीसिया है, क्या झूठी कलीसिया है, क्या बाइबल आधारित कलीसिया है, क्या गैर बाइबल आधारित कलीसिया है। आप ये सब कहाँ से कह रहे हैं? जी मेरे प्यारो, इन सभी की जांच करना या इन सभी का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है और इसीलिए आज ये सवाल आपके मेरे सामने है। तो इस सवाल का क्या मतलब है कि मैं जिस कलीसिया से संबंध रखता हूं या रखती हूं क्या वो बाइबल आधारित कलीसिया है या नहीं है। चलिए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के वचन आपको मुझे इस बारे में क्या जवाब देता है। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसकी 16 और 27 आयत। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसकी 16 और 27 आयत। आइए पढ़ते हैं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। यहां बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा गया, बिल्कुल साफ तरीके से आपके मेरे सामने ये बात रखी गई है कि मेरी और भी भेड़ें हैं। मेरे और आप जानते हैं कि भेड़ें जो वो परमेश्वर के लोगों को बाइबल में बताता है, तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे और भी लोग हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, वो भेड़शाला जो परमेश्वर की अभी वो इसमें शामिल नहीं है या इससे वो संबंधित नहीं है। भेड़शाला अर्थात परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का घर, परमेश्वर की कलीसिया। ठीक है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। वो अभी इस भेड़शाला में नहीं है, वो उस बाइबल आधारित कलीसिया में नहीं है, वो इससे बाहर हैं। है तो मेरी ही भेड़ें, लेकिन कहाँ है वो?
बाहर हैं, वे मेरा शब्द सुनेंगी। मेरे प्यारो, ये बात आज परमेश्वर आपसे मुझसे कर रहे हैं कि वे मेरा शब्द सुनेंगी। अगर आप और मैं परमेश्वर की वो भेड़ें हैं, अर्थात अगर आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं और हम उस बाइबल आधारित कलीसिया में है या नहीं है, तो हमें अपने कान खोलने की ज़रूरत है और वो शब्द सुनने की ज़रूरत है। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाह होंगे। जी हाँ, एक ही झुंड यानी कि एक ही कलीसिया और एक ही चरवाह अर्थात यीशु मसीह। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जी हाँ, यहाँ साफ तरीके से कहा गया है कि परमेश्वर उन भेड़ों या उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी सच्ची कलीसिया या बाइबल आधारित कलीसिया में नहीं है, उनसे बाहर है। और वो भी चाहते हैं उस सच्ची कलीसिया में आना, और वो भी उस बाइबल आधारित कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं। वे भी उसका एक हिस्सा, एक भाग बनना चाहते हैं, पर अभी वो बाहर है और परमेश्वर उनका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। जिस तरह से आप और मैं जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपने और मैंने देखे हमेशा सिक्के के जो वो दो पहलू होते हैं, ध्यान रखें, उसी तरह से हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए सही गलत या उचित अनुचित, अच्छाई और भलाई, सच और झूठ इत्यादि। तो हर चीज़ के वो दो हिस्से या दो पहलू होते हैं। तो कलीसिया के संदर्भ में ही ऐसा है। कलीसिया के संदर्भ में ऐसा क्या है, हम कैसे जानें? तो आइए जानते कि कलीसिया के संदर्भ में हम कैसे कह सकते हैं कि इसके दो पहलू होते हैं। आज कई कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया होने का दावा करती है। वो कहती हैं कि हम परमेश्वर की सच्ची कलीसिया हैं, अर्थात हम बाइबल आधारित कलीसिया हैं। इनकी बाइबल के अनुसार हम अपने आप को कलीसिया मानते हैं, और फिर भी वे बाइबल की व्याख्या, विश्वास और अभ्यास में बहुत व्यापक होते हैं, व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, वो अलग होते हैं। हम परमेश्वर की सच्ची कलीसिया का कैसे पता लगा सकते हैं? सवाल आपके मेरे सामने ये आता है कि मैं कैसे जानूं या कैसे पहचानूं या कैसे मैं पता लगा सकता हूं कि परमेश्वर की वो सच्ची कलीसिया क्या है या कौन सी है, या बाइबल आधारित कलीसिया कौन सी है? मैं कैसे इसके बारे में जान सकता हूं? ये जो दुविधा आपके मेरे सामने है कि हम सच्ची कलीसिया या बाइबल आधारित कलीसिया को कैसे पहचानें, यीशु मसीह ने हमारी इस दुविधा को दूर कर दिया है। उन्होंने इसका हल हमें दे दिया है और बता दिया है कि हम कैसे इसे पहचान सकते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि आप बिल्कुल आसानी से इसे पहचान सकते हैं। यह विवरण और आप पहचानना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों में कहाँ सच्ची कलीसिया या बाइबल आधारित कलीसिया की पहचान देते हैं, तो आप प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय और 14 अध्याय की में जो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और आप यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कैसे बाइबल आधारित कलीसिया या जो बाइबल के अनुसार जो कलीसिया उसे पहचान सकते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। देखिए, साफ लिखा गया है यहाँ पर कि पवित्र लोग कौन? यानी कि परमेश्वर के जन, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग। तो पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। किस में है उनका धीरज? परमेश्वर की कलीसिया का धीरज किस में है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। देखिए मेरे प्यारे, यहाँ साफ जो वो प्रकाशित वाक्य 14 की 12 कहती है। चलिए मैं आपके लिए प्रकाशित वाक्य 12 की 17 भी पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 17 आयत। आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यहां फिर से कहा गया है कि अजगर उस स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान जो कौन सी शेष संतान? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, उन पर वो क्रोधित हुआ, उनसे वो लड़ने को गया। तो अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम ध्यान से पढ़ें और अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि बाइबल के अनुसार जो सच्ची कलीसिया है या बाइबल आधारित कलीसिया, उनमें 3 बातें बड़ी खास होगी। पहली, वो यीशु के प्रति विश्वास रखते हैं।
और आप बोलेंगे तो पूरी पूरी सारी कलीसिया जो मसीह हैं वो सभी यीशु पर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु पर विश्वास रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं मानता हूं कि यीशु मसीह जो है वो मेरे उद्धारकर्ता हैं या प्रभु हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। यीशु पर विश्वास रखने का मतलब कहीं कहीं इससे भी बढ़कर है मेरे प्यारो। और धीरे धीरे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे, हम इसका भी अर्थ समझेंगे कि यीशु पर विश्वास रखने का क्या मतलब हो सकता है, या यीशु के प्रति जो मेरा विश्वास, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, इसका क्या मतलब आखिरकार हो सकता है। ये धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं कौन सी है। मैं तो कहता हूं कि पूरी बाइबल में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, पर यहां पर जो खास बात हो रही है वो परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की बात हो रही है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, जिन्हें मॉरल लॉज या नैतिक आज्ञाएं, जिन्हें नैतिक व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उनकी बात हो रही है। तो अब सवाल ये है कि अगर आप और मैं कलीसिया में हैं तो आप कह सकते हैं कि जी हमारी कलीसिया परमेश्वर के यीशु के प्रति उनका बड़ा मजबूत विश्वास है। तो दूसरी बात कि क्या उस कलीसिया में जिसमें हम हैं, क्या वो 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं? ये सवाल आपके मेरे सामने फिर से है। हमें ढूंढना है, खंगालना है, हमें जांच करनी है, और आप एक एक करके आज्ञाओं को देखते जाइए और अपनी कलीसिया के साथ उसका मिलान कीजिए कि क्या जिस कलीसिया से मैं संबंधित हूं, क्या वो इन आज्ञाओं का पालन करती है या नहीं। हम आने वाली वीडियो में और गहराई से इसके विषय में पढ़ेंगे। और तीसरी बात, वो यीशु मसीह की गवाही देते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम सभी यीशु मसीह की गवाही देते हैं। जी हाँ, मैं गवाही देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझ पर अपना उपकार किया है, मुझ पर अपना अनुग्रह रखा है, और आज मैं बहुत आशीषित हूँ कि मैं यीशु मसीह को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, मैं उन्हें अपना उद्धारकर्ता मान सकता हूँ। सिर्फ गवाही सिर्फ ये नहीं है मेरे प्यारो। अगर हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें तो बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि यीशु मसीह की गवाही देने का क्या मतलब है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 10 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है, क्योंकि उसका आखिरी हिस्सा ये, आखिरी लाइन है ये, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यहाँ साफ लिखा गया है क्योंकि यीशु की गवाही क्या है मेरे प्यारे, लिखा है कि भविष्यवाणी की आत्मा है। अर्थात यीशु की गवाही देने का मतलब है भविष्य में आने वाली बातों के बारे में जो कहा गया है उन पर विश्वास करना। अर्थात परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता है उनकी बातों पर विश्वास करना, वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से हैं। जी, तो प्रेरित युग की कलीसिया, जो प्रेरितों के समय की कलीसिया थी, प्रेरित युग की कलीसिया थी, उसे सबसे शुद्ध कलीसिया माना गया, उसे सबसे पवित्र कलीसिया माना गया है, और जो कभी अस्तित्व में थी। लेकिन पौलुस ने कहा कि उस समय शैतान ने उस पवित्र कलीसिया को, शुद्ध कलीसिया को, जो वो क्योंकि धर्म का भेद अब भी कार्य को प्रदूषित करने उन्होंने जो शुरू कर दिया था, और जो पाप का पुरुष था वो प्रकट किया जाएगा। और यहाँ इसी तरह से जो लिखा गया, अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को ध्यान से, तो आप पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसकी 3 और 8 आयत में, दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसकी 3 से 8 आयत में यहाँ लिखा गया है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, साफ, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे बातें करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। जी हाँ, यानी कि उस समय में भी वो पाप का पुरुष या विनाश का वो मनुष्य जो वो प्रकट हुआ, ताकि वो जो पवित्र कलीसिया थी उसको धीरे धीरे क्या करता चला जाए, परमेश्वर से दूर करता चला जाए। और आज के समय में भी ऐसा ही है मेरे प्यारों, कि परमेश्वर के जो विरोधी हैं, यीशु मसीह का जो विरोधी है, वो भी आज ऐसे ही काम करना चाहता है कि परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं, पवित्र जन हैं, जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, और वो जो एक बड़ी वफादारी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े विश्वासी होकर परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर का विरोधी क्या करना चाहता है, उन्हें परमेश्वर से दूर लेकर जाना चाहता है। और शायद बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है
शायद वो जानते हैं कि नहीं, हम अभी भी मसीह में हैं, हम अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर वो बहुत दूर कहीं निकल चुके हैं, उन्हें नहीं मालूम। और इसीलिए मेरे प्यारों, हमें बाइबल का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और आगे आइए जानते हैं, यीशु अपने वफादार जो उनके बच्चे हैं, जो पतित कलीसियाओं से बाहर आने के लिए, यानी कि जो गिर गई हैं कलीसिया, यानी कि अपने आप को कलीसिया तो मानते हैं, पर वो परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर के वचन के जो सिद्धांत है, परमेश्वर के वचन की जो बातें कही गई है, उनके अनुसार उनका जीवन नहीं है, उनके अनुसार उनके सिद्धांत नहीं है, वो उनके अनुसार कार्य नहीं करते जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। तो आइए मैं एक और आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का ऐसा शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उस में से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। मेरे प्यारों, यहाँ लिखा गया है उस कलीसिया के बारे में जो खुद को मसीह तो मानती है, पर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, वो बाइबल आधारित बिल्कुल भी नहीं है। आपने आज दुनिया में बहुत से कलीसिया को देखा होगा, और आप जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत कलीसियाओं में हैं, बहुत सारे अलग अलग कार्य या फिर उनके जो मानने के तरीके हैं वो बहुत अलग अलग हैं, उनकी मान्यताएं जो वो बहुत भिन्न है एक दूसरे कलीसियाओं से, जबकि हम एक ही बाइबल को पढ़ते हैं। और पर ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं उससे थोड़ी भिन्न बाइबल है, पर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो खुद को कलीसिया तो कहती है, परमेश्वर के लोग तो कहते हैं, परमेश्वर के बच्चे तो कहते हैं, पर फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कलीसियाएं नहीं है, वो बाइबल आधारित कलीसियाएं नहीं है, बाइबल के अनुसार उनके सिद्धांत नहीं है, उनकी प्रणाली बाइबल के अनुसार नहीं है। अर्थात जैसा बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों को कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, या तो उसके विपरीत है, या वो वैसा होने का जो वो चाहते हैं कि हम ऐसे हों, पर वो वैसे नहीं है जैसा परमेश्वर का वचन चाहता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो कलीसिया परमेश्वर की नहीं है। तो मेरे प्यारों, हमें 3 बातें जो बहुत जरूरी बताई गई है, जो हमने प्रकाशित वाक्य उसकी 14 की 12 में और प्रकाशित वाक्य 12 की 17 में पढ़ी है, और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य 18 की 4 और 5 में पढ़ा है। यहाँ से हमें साफ बताया गया है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया है, जो पवित्र लोग हैं, उनका धीरज इसी में है, या फिर जो शैतान है वो भी उनसे ही क्रोधित है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। ये 2 बड़ी खास बातें उन लोगों में होगी। अब आप बोलेंगे कि जी हाँ, हम आज्ञाओं को मानते हैं, हम यीशु की गवाही भी देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम फिर सही कलीसिया में हैं, हम जिस भी कलीसिया में है वो बिल्कुल सही है, बाइबल आधारित कलीसिया है। आखिरकार इनका क्या मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये दो बातें जो परमेश्वर के लोगों में या पवित्र लोगों में या परमेश्वर की कलीसिया में या बाइबल आधारित कलीसिया या सच्ची कलीसिया में है, ये जो 2 बातें होंगी, आखिरकार इनका क्या मतलब है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे प्यारों, आप अगले वीडियो का इंतजार करें, जहां पर हम इसमें और गहराई से हम पढ़ेंगे और विस्तार से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन 2 बातों का जो परमेश्वर के पवित्र लोगों में होंगे आखिरकार क्या मतलब है। मैं भी तो आज्ञाओं को मानता हूं, मैं भी यीशु की गवाही देता हूं, क्या मैं सच्ची कलीसिया में नहीं हूं? क्या मैं उस कलीसिया में नहीं हूं जो बाइबल आधारित कलीसिया है? अगर आपके मन में भी ये संदेह है, अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो अगली वीडियो का इंतजार करें, जहां पर हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आज के सवाल के विषय में अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं और उसका अध्ययन करें ताकि आपको और अधिक जानकारी मिल सके। और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से आशीष पाई है, तो ज़रूर इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वो लोग भी, आपके अजीज़ भी, हमारे प्रियजन, वो भी वैसे आशीषित हो सके जैसे आप और मैं इन सवालों के जवाब पाकर
आशीषित हैं। तो आइए अगली वीडियो का इंतजार करें, जहां पर हम इन 2 सवालों का और विस्तार में अध्ययन करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत अच्छे बनी रहे। आमीन।